हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन और लास्ट लेक्चर में आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो, प्रॉपर्टीज हमने टोटल 7 करनी है, लेकिन लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने 5 कंप्लीट की थी जिनके प्रूफ भी हमने कर लिए थे। वो जो 5 प्रॉपर्टीज है ना, हम उनको एक बार रिवाइज भी करेंगे, लेकिन उनके प्रूफ दोबारा से नहीं करने वाले। उससे पहले जो 2 प्रॉपर्टीज रह गई थी हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, 6 नंबर एंड 7 नंबर। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर, यस सुनो, लिमिट है 0 to 2a fx dx। लिमिट है 0 to 2a fx dx। देखो, इसका जो आंसर है, इसके 2 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट में 0 to a लिमिट है, सेकंड में भी 0 to a लिमिट है, और यहां फंक्शन है fx dx, प्लस में यहां फंक्शन है f2a माइनस x dx। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो सीखा ही नहीं आपने। हाँ, एक बार प्रॉपर्टी याद कर लो, लेकिन अब इसका प्रूफ कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, 0 to 2a fx dx। देखो, कुछ चीज़ें ना माइंड में एकदम से क्लिक करती हैं कि सर हमें 0 to 2a गिवन है और 0 to a चाहिए। तो इतना तो समझ में आ जाता है कि हम जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी जिसमें लिमिट को ब्रेक करना सीखा था, प्रॉपर्टीज तो याद है ना लास्ट लेक्चर वाली, लिमिट को ब्रेक करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ होता है। तो 0 to 2a है, हम इसमें 0 to a कर देते हैं, और जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन आएगा उसमें, यस क्या बात है, a to 2a। बिल्कुल सही, शाबाश। इसी तरह से बस आंसर देते रहना। यहाँ a और यहाँ a हमने यूं याद किया था कि ये कैंसिल हो जाते हैं, है ना। फिर नीचे क्या आएगा, 0, ऊपर क्या आएगा, 2a। मतलब सही है यहाँ तक। यहाँ पर फंक्शन यही सेम उतारना है, यहाँ भी सेम फंक्शन उतारना है, और यहाँ बीच में प्लस। ठीक है इतना, यस क्लियर हो गया। ओके, अब चेक करो, ये हमारा सेम टू सेम आंसर में आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ले आते हैं। कैसे, कुछ याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात सीख ली थी कि जैसे मुझे यहां पर x को हटाकर 2a माइनस एक्स लाना है, तो हमने क्या कहा था कि उसी फॉर्म में एज्यूम कर लो। तो देखो मैं क्या करूंगा, लेट x इक्वल्स टू, क्या लेट करूंगा x को, 2a माइनस एक्स नहीं लिख सकता, क्यों, वेरिएबल सेम नहीं ले सकते, तो हमने यहां पर t लेट कर लिया। अब मैं इसमें 2 मिस्टेक करने वाला हूं, आप लोग ढूंढना, तब तक मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। एक तो dx आ जाएगा, इधर डिफरेंशिएशन माइनस dt हो जाएगा। सही है, समझ आ गया इतना। ओके, अब जैसे ही वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो कुछ बच्चे टोकने लग गए कि सर आपने गलती कर दी। हमने गलती पकड़ ली है। क्या गलती पकड़ी आपने? एक तो काफ़ी सारे बच्चों को ये पता है कि लिमिट कन्वर्ट नहीं की, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को अब अच्छे से समझ गए होंगे। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, लिमिट कन्वर्ट करना भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही वेरिएबल चेंज करो, लिमिट भी चेंज कर देना। तो यहाँ पर व्हेन x इक्वल्स टू, देखो x पहले मैं, क्योंकि अच्छा पहले ना एक सेकंड गलती भी सुन लो आप लोग। क्या गलती थी वो, ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हम इसके लिए नहीं कर रहे, इसके लिए कर रहे हैं। इसके लिए क्यों नहीं कर रहे, ये तो आंसर में चाहिए। इसके लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में इसको रिप्लेस करके 2a माइनस एक्स लाना है। तो ये सेकंड, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ये वाला है, सेकंड ये वाला है, तो हम जो लेट करें वो सिर्फ सेकंड वाले में लेट करें, तो ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया इन सेकंड इंटीग्रल। ऐसी गलती हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। ठीक है, गलती पकड़ ली थी आपने, यस सही पकड़िया बिल्कुल। तो सुनो, हम x इक्वल्स टू, पहले जैसे अपर लिमिट 2a लेते हैं, देन ध्यान से देखना, 2a वैल्यू हम x की जगह यहां पुट करेंगे, तो 2a इक्वल्स टू 2a माइनस टी, 2a से 2a कैंसिल, 0 आएगा, माइनस टी 0 आएगा, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। सही है। अब देखो, व्हेन x इक्वल्स टू, लोअर लिमिट है a, देन अब हम यस x की वैल्यू a पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 2a माइनस टी। दिख रहा है सबको, t इधर शिफ्ट होगा, a उधर शिफ्ट होगा, तो t की वैल्यू 2a माइनस a, दैट इज a। ओके,
ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज आ रहा है 0 टू a fx dx प्लस, अब इधर देखो a, जब हमने a पुट किया तो आंसर भी a आया, और जब हमने 2a पुट किया था तो आंसर 0 आया। ये तो समझ आ जाता है। यहां पर f x की जगह पर 2a माइनस टी, ठीक है इतना, और dx की वैल्यू माइनस डी टी। माइनस डी टी जैसे मैंने यहां लिख दिया तो इस पर ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या है a टू 0 f टू a माइनस टी डी टी, ठीक है इतना। अब तक तो शायद हो सकता है आपके माइंड में आंसर भी आ गया हो, मुझे बताना ही ना पड़े। यहां पर अब मैं प्रॉपर्टी नंबर, यस बिल्कुल सही, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या थी वो, लिमिट को उल्टा पुल्टा करना और बाहर वाला सिंबल चेंज करना। इसको हम 0 टू a कर देंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आएगा f टू a माइनस टी डी टी। सही है, समझ आ रहा है अच्छे से बेटा। ये लाइन क्लियर हो गई अगर, तो अब भी आंसर पूरा नहीं आया, फिर क्या करेंगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां देखो अब हम चाहते हैं कि आंसर x की फॉर्म में आए, t की फॉर्म में ना आए, तो हम यहां से t की वैल्यू नहीं पुट करने वाले। क्या करेंगे, यस बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे, जिसमें हमने क्या सीखा था कि लिमिट कन्वर्ट मत करो, फंक्शन भी चेंज मत करो, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दो। तो लिमिट है 0 टू a एज इट इज पड़ा है, फंक्शन भी f एज इट इज पड़ा है, 2a माइनस t की वैल्यू, यस x पुट कर देंगे, और यहां पर dx कहां से आया, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज किया है, तो यहां पर प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखना, कंप्लीट प्रॉपर्टी लिख देना। यहां प्रॉपर्टी सेकंड यूज हुई थी। इतना आने के बाद चेक करो आपका फाइनल आंसर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, इसके इक्वल में RHS वर्ड लिख देंगे, ठीक है। इजी लग रहा है अब तो, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करो। एक्चुअल में जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है ना, इसको मैंने अभी कंप्लीट इरेज नहीं किया है, प्रॉपर्टी आपके सामने है, प्रूफ यहां से इरेज हो चुका है। इसी का यूज करके 7 नंबर प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। पहले प्रॉपर्टी सुन लो, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसके टोटल 2 आंसर्स हैं। फर्स्ट जो आंसर है वो है ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और जो सेकंड आंसर है वो है 0। जैसे ही बच्चे ये आंसर देखते हैं ना, उनको याद आ जाता है सर ये तो प्रॉपर्टी हमने की हुई, आप दोबारा करवा रहे हो। ऐसा नहीं है, अभी ध्यान से सुनो, यहां पर कंडीशन अलग है। व्हेन, वहां पर जो था वहां हम इवन ऑड फंक्शन की बात करते थे, याद है वो 5 नंबर प्रॉपर्टी। लेकिन यहां क्या है, यहां इवन ऑड फंक्शन नहीं है, यहां पर है f टू a माइनस एक्स का आंसर एफ एक्स के इक्वल होगा तो ये आंसर होगा, और अगर f टू a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स होगा तो 0 आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 चेंजेस हैं मेन। वो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी उसमें लिमिट 0 टू 2a नहीं होती थी, वहां लिमिट थी -a टू +a। तो ध्यान रखना वो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, उसमें एक तो -a टू +a लिमिट होनी चाहिए, और उसमें इवन ऑड फंक्शन चेक करते थे। यहां कुछ और है। अब इसका कैसे यूज करके आंसर निकालेंगे, अब वो ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपको अभी भी बोल दिया कि 6 नंबर का यूज करके 7 नंबर प्रूव होती है, तो ध्यान से देखो इसका प्रूफ में सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट। यस, क्या जानते हो आप लोग, कुछ नहीं जानते, सब पता है आप लोगों को, ऊपर लिखा पड़ा है बेटा। अब इसमें फिर ऐसा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं पता। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा, 0 टू a, जिनको याद है वो ऊपर मत देखो, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस में यस 0 टू a, वेरी गुड, बोलते जाओ f टू a माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 का रिजल्ट डायरेक्ट यूज किया। अब हम इसके अंदर 2 केसेस बनाते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन f टू a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ये वाला केस, ठीक है।
ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। देखो क्या आएगा, 0 to 2a fx dx, ये एज इट इज पड़ा है। यहाँ 0 to a fx dx प्लस में 0 to a। अब देखो ये आंसर fx के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमने fx लिख दिया। अब ये और ये सेम हो गए, सेम होने का मतलब डबल हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ये हमारा फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। इस कंडीशन का आंसर ये हमने प्रूव कर दिया। अब जो सेकंड कंडीशन है देखो, केस नंबर सेकंड, व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। जब हम माइनस एफ एक्स लेंगे, अब देखो इधर इसको हम पुट कर रहे हैं, पुट इन फर्स्ट। देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू 0 to a fx dx। यहां पर देखो प्लस में 0 to a f2a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ एक्स है। जैसे ही मैं माइनस करूंगा वो माइनस बाहर आ जाएगा और आगे fx dx, और ये सेम टू सेम है, कैंसिल होकर आंसर आएगा 0। मतलब सेकंड वाला रिजल्ट भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब समझ आ गया प्रॉपर्टी नंबर 7 का प्रूफ, यानी 6 और 7 एक्चुअल में सेम ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 ही रहेंगी। अब हम फटाफट से इनको रिवाइज करेंगे, फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहले इसको नोट करो। ओके, अब हम 7 जो प्रॉपर्टीज हमने कर ली उनको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। प्रूफ नहीं देख रहे, सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी साथ साथ बोलते जाओ और हो सके तो लिखते भी जाओ। यस बोलो, a to b, यस वेरी गुड, fx dx। क्या करते थे इसमें हम लिमिट सेम रखते हैं, फंक्शन भी सेम रखते हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देते हैं, जैसे ft dt या fy dy, fz dz, है ना, जो मर्जी वेरिएबल ले लो। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बहुत ईजी, जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया अब तक, a to b fx dx हो, और अगर हम लिमिट को उल्टा पुल्टा करें, इधर b इधर a, तो क्या होगा, बाहर वाला सिंबल चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 3, यस, ये प्रॉपर्टी लिमिट को ब्रेक करने के लिए बनाई थी। इसमें क्या है, a to b fx dx। यस, क्या है इसका आंसर, a to b है। हम क्या करते हैं, हम इसको अगर c की फॉर्म में ब्रेक करें तो a to c अलग कर देंगे, c to b अलग। इसको याद कैसे करना है कि यहाँ की अपर लिमिट यहाँ की लोअर लिमिट से कैंसिल हो जाती है, रिमेनिंग क्या होगा, नीचे a और ऊपर b। मतलब ये बिल्कुल सही है। इधर fx dx आएगा, इधर भी fx dx आएगा, और बीच में प्लस। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें एक ऐसी बात है जो मैंने अभी तक पहले डिस्कस नहीं की थी, वो ये है, वेयर, देखो नीचे लिख रहा हूं यहां पर, ये जो c है ना, ये हमेशा a से ग्रेटर होना चाहिए और b से लेस, मतलब इनके बिटवीन होना चाहिए। a और b के बिटवीन होना चाहिए c। इसका एक्चुअल रीजन आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझ आएगा। हम वो टॉपिक आगे करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार तब तक के लिए माइंड में बिठाओ कि ये वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, तब हम ब्रेक करते हैं। अच्छा, अगर हम जरूरी नहीं कि हम सिंगल वैल्यू में ब्रेक करें, हमने मोर देन 1 वैल्यूज में ब्रेक करना भी सीखा था। क्या था वो, मान लो इस बार मैंने कंडीशन इस तरह से लिखी, नोट में लिख रहा हूं यहां, a to b fx dx। देखो ध्यान से, सपोज करो मुझे ज़्यादा वैल्यूज जैसे c1, c2, c3 इनमें ब्रेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा, a to c1, इसके आगे c1 to c2, फिर c2 to c3, इस तरह चलती जाएंगी। सभी में क्या आएगा, fx dx, यहाँ भी fx dx, यहाँ भी fx dx। अभी ख़त्म नहीं किया, बीच में हमेशा प्लस, और इसी तरह ये वैल्यूज चलती जाएंगी, और लास्ट में सपोज करो मैं cn तक ले गया इसको, तो cn to b fx dx। अब इसमें समझो, देखो c1 से c1 कैंसिल, c2 से c2, c3 से जो नेक्स्ट आएगा उसमें नीचे c3 होगा वो कैंसिल, इसी तरह बीच में सब कैंसिल होते जाएंगे।
सी एन अपने जस्ट प्रीवियस वाले इंटीग्रल से सी एन कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो लोअर वैल्यू नीचे बी बचने वाली और ऊपर बी, सॉरी नीचे ए और ऊपर बी बचने वाला है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में ब्रेक करना हो तो आपने इस तरह से करना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, वेयर ए सबसे स्मॉल होगा, उससे ग्रेटर C1, उससे ग्रेटर C2, उससे ग्रेटर C3, डॉट 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 डॉट, उससे ग्रेटर Cn, और सबसे जो ग्रेटर होगा वो B होगा। ठीक है, याद रह जाएगा बेटा। इस प्रॉपर्टी के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये प्रॉपर्टी यूज कब करनी है वो मैं नीचे नोट में लिख रहा हूं। एक नोट तो पहले आ चुका है ये वाला, एक और इसी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी यूज कब करनी है मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर, if given function is in the form of मॉडुलस को शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं। कोई भी मोड वाला फंक्शन आ जाए लिमिट के अंदर तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, कैसे करना है वो तो मैं समझाऊंगा। सेकेंड नंबर, इफ गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ GIF। क्या GIF? यस, बिल्कुल सही, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो भी आपने रीड किया हुआ है पहले, क्वेश्चन हम कर लेंगे। थर्ड नंबर क्या है, इफ फंक्शन इज गिवन इन मोर देन वन पार्ट। अब ये मोर देन वन पार्ट क्या है? वैसे तो क्वेश्चन में अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन आपको याद होगा शायद हमने डिफरेंशिएशन में भी ऐसा किया था, फंक्शन वाले चैप्टर में भी किया था कि कई बार ऐसा फंक्शन होता है जो सिंगल फॉर्म में गिवन नहीं होता, उसके मोर देन वन पार्ट गिवन होते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पर। नहीं समझ आए तो कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए माइंड में बिठाओ, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है? थर्ड नंबर, लिमिट को ब्रेक करने वाली, मोड वाले में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और मोर देन वन पार्ट अगर फंक्शन के हों तब। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग प्रॉपर्टी, जिसका हमने नेम रखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या थी? यस, बोलते जाओ। A to B, वेरी गुड, fx dx। इसका आंसर यस, A to B। अब क्या करेंगे, इसमें हमने सीखा था कि हम लिमिट को प्लस करेंगे और उसमें से वेरिएबल माइनस करेंगे। a और b को प्लस करेंगे तो a प्लस बी, और उसमें से वेरिएबल यानी x माइनस किया, आगे dx एज इट इज आएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसी को मैं नीचे फिर से लिख रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसका यूज आपके जो पेपर में होगा वो ज्यादातर 0 से स्टार्ट होता है। ये कोई रूल नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहा हूं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही मेन है। ठीक है, उसी को याद करो। फिर भी अगर 0 to 1 से करना तो वही है। क्या बताया, यहां तो लिमिट सेम आएगी, आपने लिमिट को प्लस करना है, उसमें से वेरिएबल माइनस। 0 और a प्लस करेंगे तो a आएगा, a में से x माइनस करेंगे तो a माइनस एक्स dx। ठीक है, इतना आने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी? यस, बोलते जाओ। -a to a fx dx। इसके 2 आंसर्स होते हैं, एक में तो ट्वाइस हो जाता है, और 0 to a fx dx। सही है, ट्वाइस होकर 0 to a fx dx। ये आंसर कब यूज होना था? व्हेन, क्या कंडीशन थी? बोलो। व्हेन fx इज एन इवन फंक्शन। और 0 आंसर था, कब था वो? बिल्कुल सही, व्हेन fx इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन कौन सा था? हाँ, हम बताते जाओ। यस, बिल्कुल सही, f माइनस एक्स का आंसर अगर fx आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है, और अगर f माइनस एक्स का आंसर माइनस fx आ जाए तो वो ओड होता है, और ओड वाले का आंसर 0। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी है 0 to 2a। ये हमने आज ही की है। क्या था? 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू, बोलो। यस, वेरी गुड, 0 to a fx dx प्लस में फिर से 0 to a f2a माइनस x dx।
और प्रॉपर्टी नंबर 7 जो दिखने में 5 नंबर जैसी थी लेकिन बिल्कुल अलग है उससे, क्या है? लिमिट है 0 टू 2a fx dx। इसके 2 आंसर होते हैं। फर्स्ट आंसर है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। इसकी कंडीशन भी बताओ। यस, व्हेन f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। और सेकेंड आंसर, यस, आंसर दिखने में वैसा ही है, कंडीशन बिल्कुल चेंज है और लिमिट भी चेंज है। लिमिट यहाँ 0 टू 2a है, वहाँ -a टू a है। क्या कंडीशन है? व्हेन f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx। ये हमारी टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कुछ एक बातें बैठनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इनमें से कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं। मेन प्रॉपर्टीज मैं किनको बोल रहा हूं? जो पेपर में बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, प्लस स्टार्टिंग से ही वो अप्लाई हो जाती हैं, जिससे आंसर आता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम साइड प्रॉपर्टीज काउंट करते हैं। साइड प्रॉपर्टीज का मतलब है कि बीच में कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा, वो मेन प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होता। जिनमें से फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये साइड प्रॉपर्टीज हैं। ये हम कब आपने देख भी लिया होगा अब तक, तो कभी भी वेरिएबल चेंज करना हो तो बीच में एक स्टेप में यूज कर लेते हैं। लिमिट को उल्टा पुल्टा करना हो तो माइनस यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये मेन प्रॉपर्टीज नहीं है। हालांकि इनका आंसर मतलब इनको यूज किए बिना आंसर नहीं आता, लेकिन मेन का मतलब है कि जहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करके पूरा सॉल्व करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ध्यान से सुनना, 3rd नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं और थोड़े से हद तक 7 नंबर भी है। 6 का यूज हम कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? फिर सीखा क्यों इसको? बेटा 6 नंबर से हमने 7 बना ली थी, है ना, इसी से तो बनाइए। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 7 का ही यूज किया करेंगे। और 6 नंबर पेपर में 1 नंबर में कई बार MCQs में आ जाती है। आपको सिर्फ इतना सा पार्ट गिवन होगा, वो ऑप्शन में ऐसे कुछ 4 ऑप्शन होंगे, जहां वो आंसर आ जाएगा वो टिक लगा लेंगे, है ना। तो 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ हम अलग से कुछ नहीं करने वाले। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बोल दिया साइड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रहेगी बाकी 4 प्रॉपर्टीज़, 3rd नंबर, 4, 5 एंड 7। अब कौन सी कब यूज़ करनी है ये आपके माइंड में बिठाना जरूरी है। सुनो, 3rd नंबर बहुत क्लियर है। जहां भी मोड फंक्शन आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए या फंक्शन के मोर देन 1 पार्ट हो, वहां हमेशा प्रॉपर्टी 3rd यानी लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे लगेगी वो सब सिखाऊंगा, पहले याद करते जाओ। 4th बाद में देखना, 5th पे आओ। 5th नंबर प्रॉपर्टी जो है वो लिमिट सेम हो और एक माइनस और एक प्लस हो। देख लो, यहां भी है यहां भी है, बस ये माइनस है वो प्लस है। लिमिट अगर सेम हो, एक माइनस एक प्लस हो, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इवन ऑड के अकॉर्डिंग 2 आंसर आ जाएंगे, वो बात की बात है। 7 नंबर प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? जब, ध्यान से सुनना, ये यहां से आपको नहीं पता लगेगा, मैं बता रहा हूं। ये प्रॉपर्टी हमने तब यूज करनी है जब हमें लिमिट को हाफ करना हो। लिमिट हाफ करने से मतलब क्या है, यहां 0 है, यहां भी 0 है, ऊपर 2a है, यहां a है, लिमिट हाफ हो गई, 2a टू a हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है, 0 आंसर आ रहा है, लेकिन आपके माइंड में कंसेप्ट क्या बैठना है कि लिमिट हाफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करेंगे। 4 का अभी तक मैंने यूज नहीं बताया, फटाफट से एक बार फिर से सुनो। फर्स्ट सेकंड साइड प्रॉपर्टीज, 6 का यूज हम नहीं करेंगे। 3rd नंबर, क्या करना है 3rd नंबर में? 3rd नंबर में हमने हमेशा ये चेक करना है, मोड आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए या फंक्शन के मोर देन 1 पार्ट आए, तो प्रॉपर्टी नंबर 3rd। अगर लिमिट सेम हो माइनस प्लस में तो प्रॉपर्टी नंबर 5, और अगर लिमिट को हाफ करना हो तो प्रॉपर्टी 7। अब बच गई 4, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसका यूज़ कब होता है, इसके लिए कुछ भी फिक्स पॉइंट नहीं है, कभी भी यूज़ हो जाती है। मतलब अब देखो, एक छोटी सी बात है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में से आपको सबका रोल पता लग गया, तो अगर इनसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा तो माइंड में सीधा आएगा 4th प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। और वैसे भी 90% क्वेश्चन है पेपर में आने वाले जो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि पेपर में आया है और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ दिखने से नहीं पता लग रही हैं, तो इसका मतलब 4th प्रॉपर्टी लगने वाली है। एक चीज़ बता देता हूँ, 4th प्रॉपर्टी वैसे तो नहीं पता लगती, क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से माइंड में तब बैठ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे यूज़ करना है, लेकिन
फोर्थ प्रॉपर्टी का एक छोटा सा ऐसा पॉइंट है जो आप पहचान सकते हो, हर जगह तो नहीं होगा लेकिन जहां होगा वहां पक्का है, वहां तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी। और वो है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में न्यूमिरेटर में x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो मर्जी हो, न्यूमिरेटर में अगर x आएगा, उस x को हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। मतलब एक जगह तो मैंने फिक्स कर दी, न्यूमिरेटर में x आएगा, लिमिट कुछ भी गिवन होगी, तो उस x को हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। लेकिन x नहीं होगा तो भी प्रॉपर्टी 4 लगती है, वो तो आपको बाद में समझ आएगा। अभी तक कुछ कुछ बातें माइंड में बैठ गई होंगी। बेटा इतना हार्ड है नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है एक बार सुनने में ऐसा लग रहा हो सर इतनी सारी हैं कैसे याद होंगी। बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मैं करा दूंगा सारा कुछ आप लोगों को, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लो। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अब तक हमने टोटल 7 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं, उनके प्रूफ भी देख लिए। अच्छा, पेपर में जो प्रूफ हैं वो थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का और 7 नंबर का। 7 नंबर तभी प्रूव होगी जब 6 नंबर भी आपको आती हो। तो इनके प्रूफ कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। फोर्थ नंबर का प्रूफ पेपर में कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से उसको कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ है, एकदम से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो फटाफट से पता करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।